हेलो डियर्स, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल स्कोर आइडिया पे। आज हम लोग हिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में हिस्ट्री के बेसिक देख रहे हैं। ये हिस्ट्री का जो बेसिक चैप्टर है वो डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड है। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सिलेबस में डाल दिया जाता है डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये उसको भी कवर करेगा और भी हिस्ट्री को जो बेसिक्स है उसको समझने में मदद करेगा। मेनली ये हिस्ट्री में जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है हिस्ट्री में कैसे देखते हैं और उसको कैलेंडर के माध्यम से कैसे जानते हैं, हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैलेंडर है वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी बात किया था। अब ग्रिगोरियन कैलेंडर के बेसिक के बारे में समझते हैं और हमारे यहाँ जो कैलेंडर होंगे उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में और उसके बेसिक को समझते हैं। देखिए, हिस्ट्री में जो भी कालक्रम है, जो भी टाइम पीरियड है, जो भी डेट है, वो किसके माध्यम से जानेंगे? तो कैलेंडर के माध्यम से। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कैलेंडर हैं, जैसे हिजरी कैलेंडर है, सका कैलेंडर है, विक्रम कैलेंडर है, इंडियन नेशनल कैलेंडर है और ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो इंटरनेशनली सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। अब देखिए, ग्रिगोरियन कैलेंडर को बनाया था पोप गैगरी ने। पोप गैगरी 13 ने। कब? तो 1582 एडी में। देखिए, रोमन कैथोलिक चर्च के जो पोप हैं, पोप गैगरी, इन्होंने ही बनाया था और इन्होंने जूलियन कैलेंडर को रिवाइज किया था। जूलियन कैलेंडर में कुछ एरर थे, उनको हटा करके इन्होंने ग्रिगोरियन कैलेंडर लाया था। इसमें इन्होंने जो है बेस ईयर को माना बर्थ ईयर ऑफ क्राइस्ट को। बेस ईयर बर्थ ईयर ऑफ क्राइस्ट हो गया। पर ये कैलेंडर किस पे बेस्ड है? तो कैलेंडर बेस्ड है सोलर सिस्टम पे, सोलर कैलेंडर है। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, पहले इस पे देखते हैं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एनो डोमिनी, और इसी का शॉर्ट फॉर्म है क्या? एडी। तो ये इनका बेस ईयर हो गया, जहां से कैलेंडर को ये स्टार्ट मान रहे हैं। और इसके पीछे के कालक्रम को, टाइम पीरियड को जो है क्या बोल रहे हैं? तो बिफोर क्राइस्ट बोल रहे हैं। मतलब एक बेस ईयर हो गया एडी, इधर जाओगे तो आप एडी में बात करोगे और इधर जाओगे तो बीसी में। अब देखिए, यहाँ पे जस्ट लाइक ए नंबर लाइन है। जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हम कहाँ पे? तो 2020 एडी में, या फिर क्या बोलेंगे? तो सी में। तो देखिए, यहाँ पे मतलब है क्या कि जो है जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर कितने साल पहले है? तो 2020 साल पहले। ये कैलेंडर को ही ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब भी आप इसको देखोगे तो आप जो है जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को याद कर लोगे। अब देखिए, इसमें मेनली क्या जो है दिक्कत आती है? तो देखो, जैसे हम दो घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि कोई बॉर्न हुआ 1950 एडी में और वो 60 सालों के बाद उसका डेथ हो गया। तो उसका बर्थ ईयर हो गया 1950 एडी, लेकिन डेथ ईयर कब होगा? 60 ईयर बाद। तो आप 60 साल आगे जाओगे, 60 ईयर बाद तो आप 60 साल बाद आगे जाओगे तो 50 हो गए, तो हो गया 2000 और 2010। तो 2010 एडी में उसका डेथ ईयर हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है? बर्थ ईयर है और ये क्या है? डेथ ईयर है। तो यहाँ पे बर्थ ईयर का साल छोटा है, डेथ ईयर का साल बड़ा है। लेकिन
अगर हम लोग यही बात बोलेंगे इसमें कि एक घटना हम लोग ले रहे हैं 563 BC की, 563 BC की, और बोल रहे हैं कि ये बर्थ ईयर है लॉर्ड बुद्धा का, और लॉर्ड बुद्धा 80 ईयर के बाद डेथ कर गए। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया बर्थ ईयर और 60 ईयर एगो। देखो टाइम तो हरदम आगे जाएगा, टाइम लाइन में जो एरो है वो क्या दिखा रहा है कि टाइम किधर जाएगा, हरदम आगे की तरफ। तो यहाँ पे आप कहाँ आओगे, जो है इधर से घटते घटते पहले 0 तक आओगे, फिर 1 मिलेगा, फिर फर्दर आगे बढ़ेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि 563 जो है BC है, और यहाँ आते आते कितना हो जाएगा, तो आप जो है 80 ईयर जो है और आगे करोगे, तो यहाँ पे कम करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 0 आएगा। तो यहाँ पे 80 ईयर आगे जाओगे आप, तो ये नंबर घटता हुआ जाएगा, तो आप 80 ईयर घटा लोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 483 BC। तो ये हो गया क्या 8 ईयर, और ये टाइम पीरियड कितने ईयर का हो गया, तो 80 ईयर का। यहाँ पे बर्थ ईयर का साल ज्यादा है और डेथ ईयर का साल छोटा है। इसमें हम लोग अगर नहीं जानते होंगे तो ऐसा लगेगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, पर ये सही है। आपको कैलेंडर समझना होगा, आपको टाइम पीरियड समझना होगा कि कैसे सजाया गया है। गिगेरियन कैलेंडर में टाइम पीरियड को समझते हैं। देखिए गिगेरियन कैलेंडर को पहले हम लोग एक नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए गिगेरियन कैलेंडर में जो एडी है वो 1 है, उसको भी देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग नंबर लाइन को देख रहे हैं, तो क्या लिखते हैं 0 1 2 3 ऐसे करके सोन। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिया 2020। अब देखिए इधर जो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं -1 -2 -3 ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं -563। अब देखिए नंबर लाइन जो है मैथमेटिक्स में है, और कैलेंडर लाइन या कैलेंडर का टाइम लाइन जो है वो कैलेंडर्स में है। अब देखिए गिगेरियन कैलेंडर में जस्ट उसी को हम लोग देखते हैं कि जैसे 0 तो हो गया, कॉमन हो गया बीच का। अब इधर जाएंगे तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, क्या एडी, यहाँ क्या हो जाएगा एडी, या फिर सी। देखिए बेस ईयर क्या था यहाँ का एडी, आप इधर गए तो एडी इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग 1। मतलब इधर जाओगे तो ईसा के बाद का, बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बाद का टाइम, तो ईस्वी सन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा एडी 180, यहाँ क्या हो जाएगा 280, यहाँ क्या हो जाएगा तो 380, या फिर सी, और यहाँ क्या हो जाएगा तो 20 20 80। अब इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो है इधर आप जाओगे तो क्या लिखोगे, 0 के बाद क्या लिखोगे, तो बिफोर क्राइस्ट एरा, या ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 BCE, इधर क्या लिखेंगे तो 2 BCE, इधर क्या तो 3 BCE। वैसे ही एक नंबर पहले आएगा -483, लिखेंगे 483 BC, और इधर आ जाएगा एक लाइन और
कौन सा, तो 563 माइनस में इधर हो जाएगा 563 BC। अब देखिए नंबर लाइन और ये गिगेरियन कैलेंडर का जो कैलेंडर लाइन है वो जस्ट सेम है, बस हमने यहाँ पे जो पॉजिटिव था उसको हटा करके एडी लिख दिया है और इधर जो नेगेटिव था उसको हटा करके बीसी लिख दिया है। तो अब जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो नंबर लाइन के साथ साथ किसको, गिगेरियन कैलेंडर के लाइन को। अब देखिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ हैं, तो यहाँ से कहाँ से पूछना है, देखिए यहाँ से देख रहे हैं ये टाइम पीरियड हमको निकालना है, यहाँ से यहाँ टाइम पीरियड निकालना है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जीरो के पहले इधर, जीरो के पहले कितना 563, ठीक है, और इधर कितना, तो 20 दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये पूरा टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 5 2 8 3 ईयर्स। और वैसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि एक 483 का टाइम पीरियड है, 483 BC का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे यहां से चल रहे हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, यहां तक 483 ईयर्स और इधर कितना हो जाएगा, तो 20 ईयर्स। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो 483 तो प्लस कर देना, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 3052 तो ईयर। अब देखिए यहाँ 2583 ईयर है और यहाँ 2503 ईयर है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये पहले से है और ये डेथ ईयर का है, तो कितने का डिफरेंस है, 80 ईयर का साफ साफ दिख रहा है। ये होता है टाइम पीरियड। ऐसे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं किसमें, तो गिगेरियन कैलेंडर के थ्रू। देखिए इधर का तो आसान है, एडी में तो बिल्कुल आसान है, जैसे हम लोग अपना कॉमन बर्थडे निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन जो बीसीई का है वो डिफिकल्ट होता है, उसको मैंने टाइम पीरियड के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए अब हम लोग जो है गिगेरियन कैलेंडर जो है वो कैसा कैलेंडर था, तो वो सोलर कैलेंडर था। ये जितने भी कैलेंडर हैं इसमें जो है दो टाइप के कैलेंडर होते हैं। अब देखिए हिस्ट्री में जो कैलेंडर किस पे बेस्ड है इस बात की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए जो कैलेंडर है वो या तो सोलर सिस्टम पे बेस्ड है या तो लूनर सिस्टम पे बेस्ड है या दोनों को मिला करके, मतलब या तो सूर्य की गति पे आधारित है या तो चंद्रमा की गति पे आधारित है या दोनों को मिला के, मतलब सोलर और लूनर दोनों है। तो देखिए हम लोग जो है सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर की बात करते हैं। तो देखो सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर, अब देखिए यहाँ पे जो सोलर कैलेंडर है उसमें जो है ईयर होगा उसको हम लोग बोलेंगे सोलर ईयर, और जो लूनर कैलेंडर होगा उसको हम लोग बोलेंगे
लूनर ईयर। सोलर कैलेंडर में भी 12 मंथ होंगे और लूनर कैलेंडर में भी 12 मंथ होंगे। इसमें जो डे होगा उसमें बोलते हैं सोलर डे, और इसमें जो डे होगा इसको बोलते हैं लूनर डे। अब देखिए जो सोलर ईयर है वो 365 डेज का होता है, और इसमें जो मंथ है वो या तो 31 या तो 30 के होते हैं। और फरवरी जो है 28 या 29 का होता है। यहाँ पे लूनर ईयर जो है वो अराउंड 354 डेज का होता है, मतलब जो है 11 दिन कम होते हैं, 11 डेज जो है कम होते हैं। मंथ जो होते हैं, लूनर मंथ जो होते हैं वो 29 या फिर 30 के होते हैं, 29 डेज या फिर 30 डेज के होते हैं। अब यहाँ पे जो सोलर डे है उसको वो होता है 24 आवर्स का, और लूनर डे जो है वो होता है 24 आवर्स और 50 मिनट्स का। अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि जो हिंदू कैलेंडर है उसमें सोलर डे को हम लोगों ने माना है दिवस। सोलर कैलेंडर को हम लोग जो है बोलते हैं क्या, सोलर डे को क्या बोलते हैं तो दिवस। सोलर डे को हम लोग क्या बोलते हैं दिवस, और लूनर डे को क्या बोलते हैं तिथि। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि वैसे तो लूनर डे ज्यादा होता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर में जो दिवस है वो तो 24 आवर्स का ही है, पर तिथि जो है 24 आवर्स का नहीं बल्कि 23 मिनट कम होता है। तो अगर इन जनरल क्वेश्चन आएगा कि हिंदू कैलेंडर में जो है दिवस और तिथि में क्या अंतर है, तो तिथि छोटा होता है और दिवस बड़ा होता है। और देखिए जो है इन्हीं को मिला करके अगर दोनों इसको, इस कैलेंडर को और इस कैलेंडर को मिला करके जो कैलेंडर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सोलर लूनर कैलेंडर। वैसे या तो कैलेंडर सोलर का होता है या फिर लूनर का होता है। अब देखिए हम लोग जो है अब हम कैलेंडर की बात करते हैं, जिसमें तरह तरह के जो कैलेंडर हैं जो हमारे यहाँ हैं, या फिर हिंदू कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर है या क्रिश्चियन कैलेंडर है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर कैसा कैलेंडर था, क्रिश्चियन कैलेंडर था। अभी हम लोग जो है बाकी कैलेंडर्स को देखते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कैलेंडर है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पंचांग। अब देखिए पहला कैलेंडर हम लोग देख रहे हैं विक्रम कैलेंडर, दूसरा सका कैलेंडर, और तीसरा जो है हिजरी एरा या हिजरी कैलेंडर। अब देखिए विक्रम कैलेंडर की बात करते हैं
तो विक्रम कैलेंडर जो है 556 बीसी में जो है स्टार्ट हुआ था और ये एक हिंदू कैलेंडर है। ये हिंदू कैलेंडर है, इसीलिए ये ऑफिशियल कैलेंडर है किसका, नेपाल का। और ये कैसा कैलेंडर है, तो लूनर सोलर कैलेंडर है, जिसको हम लोग लूनी सोलर कैलेंडर भी बोलते हैं। ये किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन के द्वारा लाया गया था। इस कैलेंडर को किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन ने शुरू किया था। कब, तो 56 बीसी में। अच्छा, इसका जो फर्स्ट मंथ होता है वो भी होता है क्या, चैत, और लास्ट मंथ जो होता है वो फागुन। जो फर्स्ट मंथ चैत है वो मार्च अप्रैल में स्टार्ट होता है और जो लास्ट मंथ है फागुन वो फरवरी और मार्च में खत्म होता है। अब देखिए, इसी कैलेंडर में हम लोग जो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, इसी जो है कैलेंडर को हम लोग बोलते हैं कि ये हिंदू कैलेंडर है। तो हिंदू कैलेंडर में जितने भी रीति रिवाज हिंदू धर्म में है वो सब के सब जो है विक्रम कैलेंडर से निकाले जाएंगे या विक्रम एरा से निकाले जाएंगे। विक्रम एरा या विक्रम कैलेंडर को विक्रम संवत भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो कैलेंडर है इसी से रीति रिवाजों के मुहूर्त निकाले जाते हैं। अब एक बात आती है कि मुहूर्त क्या है, तो मुहूर्त भी इसी में टाइम का डिवीजन है, एक टाइम का पीरियड है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक पल, तो एक पल में कितने मिनट होते हैं या क्या क्या चीजें होती हैं, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हिंदू कैलेंडर में एक पल जो होता है वो जो है 24 सेकेंड के बराबर होता है, 24 सेकेंड के बराबर होता है। और एक मुहूर्त जो है वो आपको 48 मिनट के बराबर होता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग इसकी, तो अब सका एरा की बात कर रहे हैं। सका एरा जो है 78 एडी से या सी से स्टार्ट है। ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, इंडियन नेशनल कैलेंडर है, क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है, इसीलिए हिंदू या इस्लामिक कैलेंडर को न अपना करके भारत ने किसको अपनाया है, तो सका एरा को अपनाया है। और ये जो है 22 मार्च 1957 से इंडिया का नेशनल कैलेंडर है। अच्छा, ये कैलेंडर कैसा कैलेंडर है, तो सोलर कैलेंडर है। और इसको किसने स्टार्ट किया था, तो कुषाण डायनेस्टी के किंग कनिष्क ने। और इसका भी जो फर्स्ट मंथ है वो है चैत्र और लास्ट मंथ जो है वो है फागुन। इसका फर्स्ट मंथ जो है वो फिक्स रहता है 22 मार्च को। बट सोलर कैलेंडर में लीप ईयर भी होते हैं, और जिस साल लीप ईयर होगा, लीप ईयर के केस में जो सका कैलेंडर है वो स्टार्ट होगा 21 मार्च से, और बाकी नॉर्मल ईयर में जो है वो 22 मार्च से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि सका कैलेंडर या इंडियन नेशनल कैलेंडर का पहला मंथ क्या है, तो चैत है, और लास्ट मंथ क्या है, फागुन है। इसमें जो पहला मंथ होता है वो चैत जो है 22 मार्च से स्टार्ट होता है, लीप ईयर में 21 मार्च से स्टार्ट होता है। अच्छा, सोलर कैलेंडर में कुल कितने डेज होते हैं, तो 365 डेज होते हैं। और इसमें जो मंथ है उसमें पहला जो मंथ है वो या तो 30 या फिर 31 दिन का होता है। नॉर्मल डेज में
30 का और बाकी दिनों में 31 डेज का होता है। अब देखिए हिजरा एरा की बात करते हैं, तो हिजरी एरा जो है 622 एडी या सी में स्टार्ट हुआ है। ये एक इस्लामिक कैलेंडर है जो कि लूनर कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर है और वो कैसा है, लूनर कैलेंडर है। इसको स्टार्ट किया था किसने, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने, जब वो मक्का से मदीना की यात्रा किए थे, मक्का से मदीना की यात्रा किए थे इन 622 एडी में। इसी को हज यात्रा कहते हैं और हज यात्रा के ही नाम पे हिजरी एरा पड़ा। अब इसका जो फर्स्ट मंथ है ये मुहर्रम है और लास्ट मंथ जो है अल हिजा है। इसमें जो सबसे इस्लामिक कैलेंडर में यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि एक महीना रमजान का होता है जो सबसे पवित्र महीना माना जाता है। और इस्लामिक कैलेंडर कैसा कैलेंडर है, लूनर कैलेंडर है। तो इसमें जो ईयर होगा उसमें कुल कितने दिन होंगे, तो 354 डेज होंगे, है ना। कि जो सोलर कैलेंडर होता है उसमें ईयर कितने का होता है, 365 डेज का होता है। तो इससे कितना कम होता है ईयर, तो 11 डेज लेस होता है। तो यहाँ पे साल क्या हो गया, कम हो गया, कितना, तो जो है 11 डेज कम हो गया। तो एक गिगेरियन कैलेंडर के पैरेलल में नहीं आ पाएगा, हरदम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसीलिए जब इसको गिगेरियन कैलेंडर के साथ कन्वर्ट किया जाता है तो इसमें जो है आफ्टर 33 ईयर और 34 ईयर के बाद एक 1 ईयर एडिट कर दिया जाता है, क्योंकि जो है इसमें क्या हो रहे थे, तो हर साल में 11 दिन कम हो रहे थे। अब देखिए यहाँ पे जो विक्रम कैलेंडर था, विक्रम एरा जो था, इसमें भी जो है साल के दिन कितने हो जाएंगे, तो 354 ही हो जाएंगे, 354 ही हो जाएंगे। तो इसमें भी 11 दिन कम हो रहा है, सोलर कैलेंडर से इसमें भी कम हो रहा है, 11 डेज कम हो रहा है। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि जो विक्रम कैलेंडर है उसमें हर नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट 3rd ईयर में 1 मंथ ऐड कर देते हैं, 1 मंथ का एडिशन हो जाता है, जिसको हम लोग अधिमास के। आइए हम लोग जो है अब गिगेरियन कैलेंडर के साथ कन्वर्जन देख लेते हैं बाकी कैलेंडर्स का, ताकि जो है हिस्ट्री में कोई भी डेट हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो या कोई भी सोर्सेस हो, उसे हम ये पता कर पाए कि कितने दिन पहले की बात है। क्योंकि हम लोग मेनली तो क्या जानते हैं, गिगेरियन कैलेंडर, अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई सोर्सेस या कोई भी ऐसा एविडेंस आता है कि अब तक का है, इसमें हिजरा एरा में है या फिर सका एरा में है, तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि कितने साल पुराना है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए फिर से हम लोग गिगेरियन कैलेंडर वाला लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, टाइम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं गिगेरियन कैलेंडर का। तो देखिए यहाँ हमने टाइम लाइन ड्रॉ कर लिया है गिगेरियन कैलेंडर का, और उसमें एक 0 होगा, एक 1 होगा। 0 से इधर जाएंगे तो लोग क्या लिखेंगे, एडी और सी। तो यहाँ पे जो है एडी हो जाएगा 1, और ऐसे ही करके ये कितना आ जाएगा, तो 78 एडी, 78 एडी। जब 78 एडी था तब सका
सका एरा कितना था, 0 था। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं 90 AD की, अब देखिए जब 90 AD है तो सका एरा कितना है, सका एरा कितना होगा, तो 12 होगा। जब ग्रेगोरियन कैलेंडर में 98 AD होगा तो सका एरा कितना होगा, 12 होगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सका एरा से जो ग्रेगोरियन एरा है वो कितना ज्यादा है, तो 78 AD ज्यादा है। तो अब हम लोग देखिए अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे सका एरा के लिए, तो कोई भी चीज अगर हमको सका एरा में निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो है सी या फिर एडी में से जो है 78 क्या कर देंगे, तो घटा देंगे। 78 क्या कर देंगे, तो घटा देंगे, यस घटा देंगे। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं कि सका एरा में 12 है, 12 सका एरा है। सी एडी में कितना है उस समय, 90 है, उसमें से 78 घटा दीजिए, 90 ईयर्स, आपको क्या आ जाएगा। तो ये जो है फॉर्मूला है कि कभी भी आपको कोई चीज सका एरा में कन्वर्ट करना है तो आप सी को या एडी में से 78 घटा दीजिए, या अगर इसी फॉर्मूले को हम लोग चेंज करके लिख रहे हैं तो बोले कि सी या फिर एडी में अगर कोई चीज जाननी हो तो आप सका एरा में जो चीज दी हुई हो उसको उसके साथ क्या कर दीजिए, तो 78 ऐड कर दीजिए। ऐड कर दीजिए। देखिए अब देखिए हम लोग विक्रम एरा की बात कर रहे हैं, तो विक्रम एरा जो है कब से स्टार्ट है, तो विक्रम एरा स्टार्ट है 56 BC से, बिफोर कॉमन एरा। तो अब देखिए यहाँ विक्रम एरा है और यहां से अगर हम लोग यहां तक जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे, 56, और फिर एक साल और ऐड, 1 ईयर और ऐड हो जाएगा। तो इसका जो विक्रम एरा का जो फॉर्मूला होगा कि कोई चीज हम लोग विक्रम एरा में देखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि सी या एडी में एक्स्ट्रा 56 + 1 मतलब 57 ऐड कर देंगे, 57 ईयर ऐड कर देंगे। तो ये जो है ये फॉर्मूला हमारा किसका हो जाएगा, तो विक्रम एरा की कन्वर्जन में। यहाँ पे ऐसे ही विक्रम एरा को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 मंथ एडिशन है, इसका फॉर्मूला जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। मेनली तो सका एरा का पूछता है, उसको आपको याद रखना है कि सका एरा में कोई चीज निकालनी है तो सी या एडी में से मुझे क्या निकाल देना है, 78 एडी घटा देना। हाँ अब देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का अगर हम लोग ईयर देख रहे हैं 2020 का, 2020 एडी या फिर सी कॉमन एरा देख रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग अगर विक्रम कैलेंडर में देखना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, विक्रम एरा इक्वल टू व्हाट, सी या फिर एडी प्लस 57। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
20 प्लस 57, सीधा सीधा है 2077, ये आपका हो जाएगा विक्रम एरा का डेट। वैसे हमको कोई चीज सका एरा में देखनी है 2020 एडी को या सी को, मैं सका एरा में देखना चाहता हूं, तो सका एरा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी या एडी में से मुझे क्या घटाना है, तो 78। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2020 में से 78 ईयर जो है हमें घटाना है, तो कितना हो जाएगा 1942। तो आज ये जो 2020 का साल है वो 1942 में है, मतलब जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है उसमें अभी क्या चल रहा है, तो साल 1942, और विक्रम कैलेंडर हिंदू जो कैलेंडर है उसमें क्या चल रहा है, तो ईयर 2077। ये बेसिक है, बार बार एग्जाम में आता है। सबसे ज्यादा सोलर कैलेंडर आई मीन ग्रेगोरियन कैलेंडर या फिर सका कैलेंडर से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सका कैलेंडर ही इंडियन नेशनल कैलेंडर है। एस फोर सका कैलेंडर है और एस फोर सोलर कैलेंडर, ये याद रखिएगा, हिस्ट्री में डेट पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है हम लोगों का, जिसमें हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड का देखते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। विक्रम एरा में एक मंथ जो एक्स्ट्रा होता है वो ऐड कर दिया जाता है हर 3 साल के बाद, इसीलिए साल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो है इसमें एक्स्ट्रा जो है ईयर ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंथ ही ऐड हो जा रहा है।